बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 टू 25 मिड टर्म साइंस ग्रेड 5 का आज हम आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करेंगे, जिसमें पार्ट ए में आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे और पार्ट बी होगा आपका 30 मार्क्स का और टोटल आपका पेपर होगा 50 मार्क्स का। तो आज की वीडियो में आपके साथ मैंने वो सब्जेक्टिव शेयर करने हैं जो 10 वर्जन में बार बार रिपीट हुए हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट हुए हैं और आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। तो आपके साथ सबसे पहले हम शेयर करेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है वेट क्लॉथ ड्राई आउट व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट ड्यू टू, इसका ऑप्शन होगा डी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल चेंज आफ्टर क्रशिंग एन एल्यूमिनियम कैन, इसका आंसर होगा शेप। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 आइडेंटिफाई नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम फॉलोइंग, इसका आंसर होगा फायरफ्लाई, बी ऑप्शन। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है काउ प्रोड्यूस डैश मिल्क आफ्टर इफ देयर इज एनी नॉइज अराउंड देम ड्यूरिंग मिल्किंग, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 5 है in a medium the speed of sound depend upon dash of molecules, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 6 है when a ball is kept in front of a bright flashlight its shadow is formed because, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 है द वुडन डोर इन योर क्लासरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑब्जेक्ट, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल डजेंट पोजेस मैग्नेटिक फोर्स, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 9 है अ सिंपल निडल कैन बी टर्न इनटू अ कंपास बाय, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। नंबर 10 है अ चेन ऑफ नेल्स ऑफ सम मेटल्स इज हैंग विद अ magnetic label as A, B, C and D. If we break the chain, which of the following will form a permanent magnet, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ए ऑप्शन। ये थे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के बाद इंशाल्लाह आपको ये साथ साथ आपने याद भी कर लिए होंगे। एमसीक्यूज़ के बाद हम बढ़ेंगे सब्जेक्टिव की तरफ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एनी 2 फैक्टर्स दैट हेल्प टू इंक्रीज द रेट ऑफ सॉल्यूट डिसोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग, मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, बॉइलिंग ऑफ वाटर और बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर। और नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रोसेस गिवन बिलो, आपको जो ये नीचे नेम दिए फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर और फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस, ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए का क्वेश्चन है हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, और बी क्वेश्चन है डिफाइन प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। सी का क्वेश्चन है राइट एनी 4 प्रिकॉशनरी मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। उसके बाद बी का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स फ्रॉम गिवन लिस्ट, जो आपको लिस्ट नीचे दी गई है उसके मुताबिक आपने आइडेंटिफाई करना है। रबर स्टील पिन्स है, आयरन नेल्स है, उसके बाद प्लास्टिक बॉटल है। सी का क्वेश्चन है हाउ यू कैन मेक अ मैग्नेटिक कंपास एट होम, आप घर में मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी गेस्ट पेपर, और उसके बाद हम आपको लास्ट में इनके सोल्यूशन भी दिखाएंगे। अगर आपके पास इनके आंसर अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, जो आपके साथ में आगे चल के आंसर शेयर करूँगी। आंसर शेयर करने से पहले आपसे बात एक ज़रूरी कि हम इतनी मेहनत के साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और अच्छे से प्यारे से कमेंट्स ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको फाइनल टर्म में भी इस चैनल से कोई ना कोई हेल्प मिलती रहे। नेक्स्ट पेपर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है गीले कपड़े जब सूरज की रोशनी में फैलाए जाते हैं तो उनके सूखने की वजह है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे डी ऑप्शन पर। उसके बाद सवाल नंबर 2 एल्युमिनियम कैन को कुचलने के बाद मरदजा झैल में से कौन सी खसूसियत तब्दील हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा शक्ल। सवाल नंबर 3 है मदरजा झैल में से रोशनी के कुदरती ज़राए की पहचान करें, तो इसका आंसर होगा जुगनू।
सवाल नंबर 4 है, दूध देने के दौरान अगर गाय के आसपास कोई शोर हो तो दूध देती है, तो ये आंसर होगा कम। सवाल नंबर 5 है, एक मीडियम में आवाज़ की रफ्तार मालिक्यूल्स के डैश पर मुनहसर होती है, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। सवाल नंबर 6 है, जब रोशन टॉर्च के सामने एक गेंद रखी जाती है तो इसका साया बनता है क्योंकि इसका आंसर होगा ए, रोशनी नहीं गुजरेगी। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, आपकी क्लास में मौजूद लकड़ी का दरवाज़ा डैश जिस्म की मिसाल है, तो इसका आंसर होगा गैर शफाफ। सवाल नंबर 8 है, मदरजा झैल में से किसी मटीरियल में मैग्नेटिक फोर्स नहीं होती, तो इसका आंसर लगाएंगे आप कॉपर पर। सवाल नंबर 9 का आंसर आप लगाएंगे डी ऑप्शन पर और सवाल नंबर 10 का आंसर लगाएंगे आप ए ऑप्शन पर। इसके बाद बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले सवाल नंबर 11 है, उसका सवाल है कोई से दो फैक्टर्स लिखें जो सल्यूट के हल होने की शरह को बढ़ने में मदद दें। दूसरा सवाल है मदरजा झैल में से तबी और कीमियाई तब्दीलियों की शनाख्त करें। नंबर 1 है बर्फ़ के टुकड़े का पिघलाव, नंबर 2 है पानी का उबलना, नंबर 3 है कागज़ के टुकड़े का जलना और नंबर 4 है खाने का हज़म होना। उसके बाद नीचे दिए गए अवामिल के नाम की शनाख्त करें। पानी से बर्फ़ का बनना और बर्फ़ से पानी का बनना। सवाल नंबर 12 का पहला सवाल है आवाज़ कैसे तब्दील होती है, आवाज़ कैसे पैदा होती है। दूसरा सवाल है खुशगवार और नाखुशगवार आवाज़ों की तारीफ़ करें और एक मिसाल भी दें। नंबर 3 है शोर की आलूदगी पर काबू पाने के लिए कोई से 4 एहतियाती तदाबीर लिखें। सवाल नंबर 13 का पहला सवाल है आरज़ी और मुस्तकिल मैग्नेटिक में क्या फ़र्क है। दूसरा सवाल है दी गई फहरिस्त से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की शनाख्त करें। रबड़, स्टील पिन, लोहे की कील और प्लास्टिक की बॉटल। उसके बाद आखिरी सवाल है आप घर में मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं। इसके बाद आपके साथ आंसर शेयर करेंगे, तो आंसर आपने नोट डाउन कर लेने हैं। जिन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और जो आपके पास है वो आप वहाँ से ही याद करेंगे जो आपके पास मौजूद है। तो बढ़ते हैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला सवाल, उसके बाद ये दूसरा सवाल है, उसके बाद पार्ट सी का ये तीसरा सवाल है और उसके बाद ये आखिरी सवाल। उसके बाद सवाल नंबर 12 है नीचे, उसका आपने यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लेना। आवाज़ कैसे पैदा होती है, राइट साइड पे उर्दू और लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद ये बी का आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक लगाना है और ये सी का यहाँ से यहाँ तक। और लास्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका आंसर आपने लगाना है। क्वेश्चन जो था आरजी और मुस्तकिल मैग्नेटिक में क्या फ़र्क है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। नीचे आपके पास बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन का आंसर है वो आपने नोट डाउन करना है और सबसे लास्ट पे आपने सी क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ तक हमारे सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई मुश्किल किसी भी क्वेश्चन में आप मुश्किल लगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की गेस्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके आने वाले पेपर और अभी जो पेपर हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हों। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और आप सब भी मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और मुझे भी कामयाबी दे, आमीन। और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स भी किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।